ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठता है। स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में रूस की एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी रणनीति की। हाँ, जिसे मैट्रोश्का डॉल या नेस्टिंग सैटेलाइट कहा जा रहा है। बिल्कुल, नाम तो बड़ा दिलचस्प है, खिलौने जैसा। लेकिन इसके पीछे जो तकनीक है और शायद इरादे भी, वो उतने सीधे नहीं हैं। हमारे पास जो कुछ रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं, वो इसी उभरते हुए खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालें और समझें कि अंतरिक्ष में ये सब क्या चल रहा है। और ये जानकारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है ना? जी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। बिल्कुल, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिहाज से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैट्रियोश्का कॉन्सेप्ट है क्या? ये गुड़िया वाली बात क्या है? हाँ, तो जैसे रूस की वो पारंपरिक लकड़ी की गुड़िया होती है ना, एक के अंदर एक, छोटी से छोटी होती जाती है। हाँ हाँ, देखिए। बस वैसा ही समझिए। ये बड़े सैटेलाइट्स हैं जिनके अंदर छोटे गुप्त सैटेलाइट्स छुपे होते हैं। गुप्त मतलब वो तब तक पता नहीं चलते जब तक उन्हें पेरेंट सैटेलाइट से अलग ना किया जाए। और इन्हें कभी-कभी स्पेस स्टॉकर भी कह रहे हैं। स्पेस स्टॉकर? अच्छा, और ये करते क्या है फिर अलग होकर? देखिए, ये छोटे सैटेलाइट्स चुपके से किसी टारगेट मतलब दूसरे देश के सैटेलाइट के पास पहुंच सकते हैं, उसकी जासूसी कर सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं। पर जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये कि इनमें शायद हमला करने की क्षमता भी हो। हमला? मतलब एंटी सैटेलाइट हथियार, एसैट? हाँ, बिल्कुल, एसैट। ऐसा हथियार जो दूसरे सैटेलाइट को बेकार कर दे या नष्ट कर दे, ये संभावना जताई जा रही है। तो क्या हाल की कोई घटना है जो इस तरफ इशारा करती है, जैसे वो कॉस्मोस 2358 वाला मामला? हाँ, बिल्कुल। अभी 28 जून को ही ये रूसी सैटेलाइट है कॉस्मोस 2558। इसने ऑर्बिट में एक और छोटी चीज छोड़ी है। अच्छा। उसे फिलहाल ऑब्जेक्ट सी कहा जा रहा है। और ये कॉस्मोस 2558 पहले से ही एक अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट है, यूएसए 326। उसका पीछा करने के लिए जाना जाता था। तो ये नई चीज जो छोड़ी है उससे चिंता और बढ़ गई है? हाँ, अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि ये छोटा ऑब्जेक्ट एक एएसएट हथियार हो सकता है। और ये पीछा करना जिसे आप स्पेस स्टॉकिंग कह रहे थे, ये कब से चल रहा था? कॉस्मोस 2558 लगभग 3 साल से यूएसए 326 के बहुत करीब उड़ रहा था। 3 साल? हाँ, उसकी स्पीड, उसका रास्ता, सब कुछ लगभग मैच करते हुए। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। और जिसका पीछा किया जा रहा है यूएसए 326, वो भी कोई आम सैटेलाइट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। माना जाता है कि यूएसए 326 एक बहुत एडवांस्ड KH-11 टाइप का ऑप्टिकल जासूसी सैटेलाइट है, KH-11। जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजता है। इसे एनआरओ और स्पेसएक्स ने मिलकर लॉन्च किया था। तो जाहिर है, इतने महत्वपूर्ण सैटेलाइट का पीछा किया जाना चिंता की बात है। क्या ये कोई अकेली घटना है या किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? जो जानकारी है उसके हिसाब से ये रूस के एक गुप्त प्रोग्राम का हिस्सा लगता है, प्रोजेक्ट निवेलियर। प्रोजेक्ट निवेलियर, ये क्या है? कब शुरू हुआ? ये शायद 2011 के आसपास शुरू हुआ था और इसका मकसद ही ऐसे सैटेलाइट बनाना है जो दूसरे सैटेलाइट्स के बहुत पास जा सकें। अच्छा। जिसे कहते हैं रेंडेवू एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस, यानी आरपीओ। वो नजदीक जाकर निरीक्षण कर सकें और शायद हमला भी कर सकें। तो क्या पहले भी ऐसी हरकतें हुई हैं? मतलब कोई पैटर्न है इसमें? हाँ, एक पैटर्न तो दिखता है। जैसे 2017 में एक सैटेलाइट था कॉस्मोस 2519। उसने एक छोटा सैटेलाइट छोड़ा, कॉस्मोस 2521। उस छोटे वाले ने पहले अपने ही पेरेंट सैटेलाइट के पास कुछ मैनूवर किए, फिर उसने एक और छोटा सैटेलाइट कॉस्मोस 2523 छोड़ दिया। अरे, एक के अंदर एक, बिल्कुल मैट्रियोश्का जैसा। हाँ, और फिर 2019-20 में कॉस्मोस 2542 ने 2543 को छोड़ा और जुलाई 2020 में इस 2543 ने एक अज्ञात चीज, शायद कोई प्रोजेक्टाइल, फायर की। फायर की? ऑर्बिट में? हाँ, और उसे यूएन में रजिस्टर भी नहीं किया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन है। तो ये पैटर्न साफ है, एक सामान्य दिखने वाला सैटेलाइट जाता है और बाद में छोटे संदिग्ध क्षमता वाले क्राफ्ट छोड़ता है। ये तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ऑर्बिट में परमाणु हथियारों की तैनाती का डर भी है। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता बनकर उभरी है। नाटो के जो महासचिव हैं, मार्क रूट,
उन्होंने हाल ही में चेतावनी भी दी थी कि रूस शायद ऑर्बिट में परमाणु हथियार तैनात करने की सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। सोचिए, ग्लोबल कम्युनिकेशन, जीपीएस, सैटेलाइट तस्वीरें, सब ठप पड़ सकता है। बाप रे। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि रूस जो ये निरीक्षण मिशन का दिखावा कर रहा है, हो सकता है ये असल में पहले से ही ऑर्बिट में निष्क्रिय एएसएट सिस्टम तैनात करने का एक तरीका हो। मतलब हथियार पहले से वहां मौजूद हो, बस एक्टिवेट करने की देर हो। हाँ, कुछ इस तरह की थ्योरी। तो इस प्रोजेक्ट निवेलर के पीछे कौन है, कौन सी संस्थाएं हैं रूस की? जो ओपन सोर्स जानकारी है उसमें रूसी रक्षा मंत्रालय का नाम आता है। फिर एक इंस्टीट्यूट है TSNI-KHM, ये केमिस्ट्री और मैकेनिक्स का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और NPO लवचकिन, जो सैटेलाइट बनाने के लिए जानी जाती है। अच्छा, तो TSNI-KHM शायद वो हथियार वाला पार्ट डिजाइन करता होगा। हाँ, संभवतः पेलोड मतलब प्रोजेक्टाइल वगैरह। और लावचकिन शायद पेरेंट सैटेलाइट बनाता है। तो मतलब साफ है, अंतरिक्ष जिसे हम शांतिपूर्ण खोज का आखिरी किनारा मानते थे, वो अब धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक अखाड़ा बनता जा रहा है। सही समझ रही हैं आप। ये मैट्रियोश्का रणनीति अंतरिक्ष को एक नया खतरनाक मोड़ दे रही है। सैटेलाइट अब सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं, वो दोहरे इस्तेमाल वाले बन रहे हैं, जासूसी भी और जरूरत पड़ने पर हथियार भी। इससे तो अस्थिरता बढ़ेगी अंतरिक्ष में। बिल्कुल, तनाव बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय है। तो संक्षेप में कहें तो रूस की मैट्रियोश्का रणनीति, जो शायद प्रोजेक्ट निवेलियर का हिस्सा है, अंतरिक्ष में गुप्त एंटी सैटेलाइट क्षमताओं की तरफ इशारा कर रही है। ये मौजूदा सैटेलाइट्स के लिए खतरा तो है ही, साथ ही भविष्य में परमाणु हथियारों की तैनाती जैसी गंभीर चिंताएं भी पैदा कर रही है। हाँ। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस गवर्नेंस, इन सब के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि देखिए, जब अंतरिक्ष युद्ध का अगला मैदान बनता दिख रहा है, तो हमारे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां कितनी कारगर रह पाएंगी। ये एक बड़ा सवाल है। क्या ऑर्बिट में ये जो खामोश गतिविधियां चल रही हैं, ये भविष्य के किसी बड़े टकराव की आहट है? ये सवाल वाकई विचार करने लायक है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।